एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं एरीज मेष राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एरीज मेष राशि, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स, सब्र। एरीज सब्र, जो भी सिचुएशन जिसके लिए भी देख रहे हो, सब्र लगेगा, सब्र करना चाहिए भी आपको। कभी कभी डिवाइन टाइम हमें इसलिए भी उस चक्रव्यूह में हमें इसलिए भी डाला जाता है ताकि हम सब्र को सीख सकें। हालांकि हम सभी में कहीं ना कहीं सब्र भी मौजूद है और उतावलापन भी, लेकिन कभी कभी वो ईगो का वार कहिए या एंग्जाइटी की नर्वस सिस्टम पर हमारे असर करती है, उसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर सब्र है। हम वो सब्र कर सकते हैं, वो उतावलेपन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हफ्ते थोड़ा सा सब्र ही करना है आपको। किसी चीज का अगर इंतजार है तो उसमें थोड़ा सा और सब्र, थोड़ी सी और हमें इसको एक किस्म की परीक्षा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए मेरी जान। अगर आप मुझसे ये भी कह रहे हैं कि नाज और कितना और कितना और कितना, मुझे क्या पता मेरी जान। मैं तो एक मीडियम हूँ, मुझे यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा और सब्र। ये तो ईश्वर जाने कि उन्होंने वो आपकी ये परीक्षा बेसिकली वो क्यों ले रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर सब्र इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको सब्र सीखने की ज़रूरत है। शायद आपके अंदर उतावलापन बहुत बढ़ता जा रहा है और इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। इसी स्टोरी की दूसरी साइड भी है। एक स्टोरी एक साइड में, इसी स्टोरी की एक साइड में आप एकांत में खड़े हैं, सब्र कर रहे हो, लेकिन दूसरी ही साइड में आपको उस परीक्षा को आप बखूबी से निभा पाएँ, आप बेहतरी के साथ उसको निभा पाएँ, उसके लिए आपके पास सहयोग भी है, आपके पास ऐसी ऊर्जा भी है जहाँ पर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके कि हाँ, मुझे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, मैं अपनी ऊर्जा को हल्का कर सकता हूँ और किसी के साथ बातचीत कर किसी के साथ घूम कर मेरे परिवार वाले हैं, मैं क्यों ना उनको थोड़ा समय दूँ। अगर मेरा समय नहीं है कुछ चीज़ों को करने का, तो ये जो समय मेरे पास बचा हुआ है मैं अपने परिवार वालों को दे दूं। क्या पता ये जब चीज़ें मेरी पूरी हो जाए, मेरे पास समय ही ना हो अपने परिवार वालों को समय देने के लिए, अपने दोस्तों को समय देने के लिए। तो हर कहानी के 2 पहलू होते हैं मेरी जान, यहाँ पर वही है, 2 पहलू है यहाँ पर। या तो हम ऐसे देखते हैं चीज़ों को या ऐसे देखते हैं, लेकिन देखते हैं। कभी कभी ऐसे देखना ठीक होता है, कभी कभी ऐसे देखना ठीक होता है। अब आप देखिए कि आपके सिचुएशन में क्या लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत हंसी मजाक वाली भी ऊर्जा होती है, सेलिब्रेशन वाली ऊर्जा होती है। आई थिंक आप बहुत ये मौका है आपके पास वो खुलकर हंसने का, या फिर आप ऐसी ही मुद्रा में वो गंभीर सी कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, कब होंगी, या तो इसी ऊर्जा में रह सकते हैं, या तो फिर आपको जो ये ऊर्जा मिल रही है इस हफ्ते इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी इस हफ्ते। जैसे आप ये रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ से गाइडेंस मिल रही है, वैसे ही और भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। कुछ लोगों के लिए और लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए किताबें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस बुक्स भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सुकून भरी बात पढ़ने को मिलेगी कि हाँ, ये जो किताब मुझसे कह रही है, ये ज्ञान की बात, मुझे इसको फॉलो करना है। तो आपकी इंट्यूशन भी आपको कहेगी कि नहीं, ये सही है, इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत मिलेगी आपको इस हफ्ते। दी हैंग्ड मैन, यहाँ पर भी देखिए सब्र है, सब्र कीजिए। इस हफ्ते गिला शिकवा मत कीजिएगा अपने ईश्वर के साथ। इस हफ्ते अगर आपको ऐसा लगे ना, वो उतावलापन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईगो का वार है, वो नर्वस सिस्टम पर का आप ठीक नहीं, उसके
आपका नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, या तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है, या सोने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर आप सोचते बहुत हैं। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से शायद आपके नर्वस सिस्टम वो अटैक कर रहा है आपके ऊपर, आपको एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन ईश्वर पर गुस्सा मत निकालिएगा, ईश्वर पर गिला शिकवा मत कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर तो आपको दूसरी ऊर्जा भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी अगर तुम्हें ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है जो तुम चाहते हो, तो ये जो तुम्हारे पास है उसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो भी जैसे बहुत मतलब बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं है कि वो आपकी गलतियों को माफ़ कर सके। यहाँ पर अगर आप बार बार उन्हें पोक भी करोगे ना अपनी स्पिरिट, कभी कभी आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी उसको अगर हम बार बार पोक करते रहेंगे तो वो थोड़े से वो भी नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं, आपके लिए गाइडेंस बहुत अवेलेबल है, आपके लिए अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने दिमाग को अगर इसमें फंसा हुआ है तो इसमें लगा सकते हो, अपनी ऊर्जा को हल्का कर सकते हो। तो ईश्वर पर उंगली उठाने का काम मत कीजिएगा इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। सी आपको बार बार यहाँ पर 3 ऑफ कप्स दिए गए हैं आपको ऑलरेडी, लेकिन आप कह रहे हो कि नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं बच्चा हूँ। बच्चे ज़िद करते हैं ना कि नो मुझे जो चाहिए, मुझे जो कैंडी खानी है मुझे वही खानी है, आप चाहे मुझे उससे महंगी कैंडी क्यों ना लेकर दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मुझे चाहिए। तो आपको 3 ऑफ कप्स दिए ईश्वर ने कहा कि अभी मैं ये नहीं दे सकता, अभी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। आपने कहा नो मैं नहीं लूँगा, आपने 3 ऑफ कप्स को साइड पर रख दिया, आप कह रहे हो कि ना मैं नहीं लूँगा। ईश्वर कह रहा है कि चल ठीक है मेरे बच्चे, तू ज़िद्दी है, चल मैं तुझे एक और कप देता हूँ। आप कह रहे हो फिर भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड थोड़े से यहाँ पर गुस्से में हैं। एरीज, आपको तो मैं यहाँ पर एक सलाह दूंगी, इस हफ्ते खत लिखिए अपने स्पिरिट गाइड्स को। खत लिखना माने जर्नलिंग करना, अपनी डायरी में, अपनी किताब में, कॉपी में कुछ ना कुछ उनको लिखिए। उनसे पहले तो उनको थैंक यू कहिए कि वो आपको बार बार अच्छी ऊर्जा देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और दूसरी बात, उनसे माफ़ी मांगिए कि आप ये जो बिहेवियर किया है आपने पिछले कुछ दिनों में, आप वो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपको सब कुछ दे रहे हैं जो वो दे सकते हैं, जो आपके लिए फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ये आपकी ऊर्जा है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये आपकी नादानी है। तो अपनी नादानी के लिए माफ़ी ज़रूर मांगिएगा इस हफ्ते। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर है आपके लिए एक ऐसा उपहार जो शायद इस कप को स्वीकार करने के बाद आएगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपको लगता है कि ये वैसी नहीं है जो मुझे चाहिए। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी स्वीकार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या पता ये छोटी अपॉर्चुनिटी ही कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल दे। ये पोर्टल है, अगर आप देखें ये पोर्टल है, गार्डन देख रहे हो एरीज। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन शुरुआत तो करो, कहीं से तो करो, कहीं पर तो पहला कदम लेकर जाओ। अगर बैठे रहोगे तो तब तो ना कुछ होगा ना मेरी जान। 4 ऑफ कप्स पर अगर बैठे हो तो 4 ऑफ कप्स पर ही रहोगे। यहाँ से उठोगे, फिर 5 ऑफ कप्स, फिर 6 ऑफ कप्स, फिर ऐसे करते 10 ऑफ कप्स तक पहुँचोगे। लेकिन यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्शन लेना होगा और स्वीकार करना होगा कि मेरे पास जो है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। यहाँ पर बहुत ही ऐसी जैसे आप थैंक यू नहीं बोलते हो, या तो आपकी वोकैबुलरी में या तो थैंक यू शब्द की कमी है या ग्रेटफुल शब्द की कमी है, तो मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि इन शब्दों को इंक्लूड कीजिए अपनी वोकैबुलरी में, इनका इस्तेमाल करना, दिन में बोलना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी रूड एनर्जी हो जाती है आपकी। द लवर्स, यहाँ पर भी जैसे डिवाइन की ही ऊर्जा है, जैसे आपको डिवाइन कोई ना कोई बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कुछ। यहाँ पर जैसे वो चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान लगाएं, सिर्फ इस बादलों में मत फंसे रहें, इस कन्फ्यूजन में मत फंसे रहें। इसके ऊपर ईश्वर है, ईश्वर को चूज करो। ईश्वर यहाँ पर आपको सूरज की ऊर्जा दे रहे हैं। आप हैं कि आप बादलों में ही फंसे हुए हैं। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बादलों में ही फंसे रहना है, तो फिर बादलों में फंसे रहना है तो फिर ईश्वर क्या है? कहने को तो मुझे तो ईश्वर पर भरोसा है। जब हमें ईश्वर कुछ दे देते हैं तब हम ईश्वर का गुणगान करने लगते हैं, जब हमें ईश्वर से कुछ नहीं मिलता हम उनके विरुद्ध हो जाते हैं। ये कैसा एटीट्यूड है ह्यूमंस का? ये अच्छी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये गुस्ताखी करते जा रहे हैं। पहले आपको टॉलरेट किया है आपकी स्पिरिचुअल टीम ने, लेकिन अभी वो बहुत क्वीन ऑफ सोल्स की ऊर्जा में है आपके स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पर वो बिल्कुल भी
हंसी मजाक के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें इतने बार हमने कह दिया है कि तुम्हारी विशेस जो है हम उसको पूरा करेंगे, इतनी बार तुम्हें मैसेजेस दे चुके हैं, फिर तुम क्यों कर रहे हो ये ज़िद? तुम्हारे से ये तुम पर शोभा नहीं देती है ना ये ऐसी ज़िद करना, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। यहाँ पर अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है गाइस। यहाँ पर ये जो पीला रंग है इसके हाथ में भी सूरजमुखी का ही फूल पकड़ा हुआ है। आई थिंक आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो एरीज, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन अगेन आपकी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम मैं समझती हूँ एरीज को। एरीज को सच मानिए, मैं समझती हूँ एरीज की मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम को। लेकिन देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको मूड स्विंग्स की वजह से आप कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो या आपका मन नहीं टिकता, आप किसी के साथ बैठे भी हो, हंसी मजाक चल भी रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहीं अगर और है, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपने आखिरी बार मेडिटेशन कब की थी, कब अपने आप को थोड़ी रेस्ट दी थी। इस वॉन्ड के साथ जो पकड़ के खड़े हो, इसको कब रेस्ट दी थी आपने? तो अपने आप से ऐसे गंभीर प्रश्न करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर भी पीला रंग है, यहाँ पर भी डिवाइन है। यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि अरे बंधु, तुझे मिलेगा, तू जो चाहता है तुझे मिलेगा, लेकिन उसका समय है, समय तो आने दे, तू रेडी तो हो जा उसके लिए। तो अब आप रेडी नहीं है यहाँ पर, इस वजह से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। लेकिन उसकी वजह से वो उंगली उठाना ईश्वर पर, उस पवित्र ऊर्जा पर, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग सब्र की कमी की वजह से गलत रास्ते पर भी चल दिए हो ना, वो ऊट पटांग चीज़ें जो होती हैं अंधविश्वास से भरी हुई, अगर उस पर भी चल दिए हो तो उसकी भी यहाँ पर वार्निंग है। वापस आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस आ जाओ, नहीं तो फिर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है गाइस, इसकी सोड उठी हुई है। ये बस कहेगी और वार करेगी। अगर थोड़ी सी भी बेवकूफ़ी की अगर इसके सामने आपने, तो आपके स्पिरिट गाइड्स बिल्कुल भी मजाक के मूड में है नहीं एरीज। मेक श्योर कि अगर आप किसी अंधविश्वास के रास्ते पर भी चल दिए हो तो वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो। अगेन मैं कह रही हूँ, खत लिखिएगा अपने स्पिरिट गाइड्स को। यहाँ पर टेम्परेंस है, एंजल से भरी पड़ी है ये रीडिंग, एंजल से भरी पड़ी है। ये इतनी भटकन आई कहाँ से, ये इतनी बेसब्री आई कहाँ से एरीज? कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो ना, कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा मन को काबू में लेकर आओ। थोड़ी सी अगर मृग तृष्णा भी है, मान लीजिए ये मृग तृष्णा भी है, उसकी वजह से उसमें बह रहे हो, उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है, वो लेजी एनर्जी आ रही है, वो सब्र नहीं बन पा रहा, आप लूज़ करते जा रहे हो अपने सब्र को, गुस्सा आता जा रहा है, चिड़चिड़ापन होता जा रहा है, तो थोड़ा उसको थोड़ा कंट्रोल में करो। मैं मानती हूँ ये 5 सेंसेस हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ से उत्तेजित हो सकती हैं, लेकिन अगेन कोई ऐसी भी बड़ी बात नहीं है कि इन सेंसेस के ऊपर हम कंट्रोल ना कर सकें। इतिहास गवाह है, एनलाइटनमेंट क्या है, ये बड़े बड़े जो एग्जाम्पल्स हुए हैं हमारे समाज में, अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये टेम्परेंस की ऊर्जा, ये बैलेंस के बारे में है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं अगर आप, और उसकी वजह से भी ये सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ लव देने की ज़रूरत है, अपने आप को प्यार देने की ज़रूरत है। आप में सेल्फ लव की बहुत कमी हो सकती है एरीज। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, यहाँ पर है लेडी नाडा। ये काफ़ी समय के बाद आई है लेडी नाडा, मैंने बहुत समय के बाद देखा है इन्हें। बहुत सुंदर स्वरूप है, सबसे पहली बात तो है ना, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं और सर पर इनके मोती, बहुत सुंदर स्वरूप। इसके ऊपर लिखा हुआ है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। पहले तो रिसीव, एक्सेप्ट करो, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ये बैलेंस का कार्ड है। ये बैलेंस की कमी है आपके अंदर, तो इस हफ्ते इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। सेल्फ लव के साथ भी बैलेंस को आप दोबारा से लेकर आ सकते हैं। जो चीज़ें मान लीजिए अगर
औरतें देख रही हैं, हालांकि ये रीडिंग सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। अगर आप मान लीजिए औरतें देख रही हैं तो नेल पॉलिश लगाना भूल गए तो नेल पॉलिश लगाइए। जो अपनी अपनी बॉडी का अगर ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से रिलैक्स मी टाइम चाहिए तो उसका कीजिए। वैसे ही जो दूसरे लोग भी देख रहे हैं वो भी, उनके लिए भी है कि थोड़ा सा अपने सेल्फ लव को थोड़ा ध्यान दीजिए। उसकी वजह से थोड़े से सेंसेस जो उत्तेजित हो रखे हैं थोड़े बैलेंस होंगे। ठीक है, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून से भी गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। एरीज, मेष राशि, थैंक यू। यहाँ पर है 3 months from now, और इसके क्योंकि ये बिल्कुल ही किनारे पर है तो मैं इसको भी रीड करूँगी। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, तो आपके लिए एक तो है कि 3 months from now, अगर आप किसी चीज़ में बदलाव लेकर आना चाहते हैं अपने बिहेवियर में, आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं, अपने माइंड को ट्रीट कर रहे हो, तो उसमें भी 3 महीनों में बहुत सुधार किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो सब्र वाली स्थिति चल रही है शायद 3 महीने में, आने वाले 3 months में मैनिफेस्ट हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है, तो 3 months तक ये सब्र की घड़ी चलेगी, थोड़ा अपने ऊपर ही काम करो। और यहाँ पर है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, अगर किसी को माफ करने की जरूरत है तो वो भी करना है आपको। ठीक है, आपके लिए बहुत सीधे स्पष्ट मैसेजेस हैं, इसको फॉलो कीजिएगा। टेरर रीडिंग्स देखने का सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि आप 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखिए एंटरटेनमेंट हो गया। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ। इसको फॉलो किया कीजिए, अपने जीवन को निखारने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।